हेलो फ्रेंड्स। सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 8 आपने ट्राई किया होगा और इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, और अगर नहीं कर पाए तो फिर से मैं बोलूंगा थ्योरी पोर्शन पे फिर से रिवाइज करें और इस क्वेश्चन का सलूशन बड़ा केयरफुली आप देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में करता हूं। क्या बोला है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। अ फैक्ट्री हैज टू मशीन्स ए एंड बी। पास्ट रिकॉर्ड shows that machine A produce 60% of items of output and machine B produced 40% of items. ठीक है। Further 2% of item produced by machine A and 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वेयर डिफेक्टिव। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, डिफेक्टिव का बोल रहा है कि ए जो प्रोड्यूस करेगा उसका 2% और बी जो प्रोड्यूस करेगा उसका 1%। वेयर डिफेक्टिव। All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective। बस देखिए डिफेक्टिव मतलब इसी को हम इवेंट ए ले लेंगे। What is the probability that it was produced by machine B? तो आपसे पूछ क्या रहा है कि मशीन बी, ठीक है ना, से वो आइटम जो डिफेक्टिव है वो मशीन बी से प्रोड्यूस्ड है। तो यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा। E1 E2 किसको करेंगे, सो E1 मान लेंगे। लेट E1 बी द इवेंट दैट an item is produced by machine A, ठीक है ना, मशीन A, and E2 be the event that an item is produced by machine B। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। अब फर्दर जो है, लेट A be the event that a chosen item is defective। बस अब ध्यान दीजिए, यहीं पे मैं ग्राफ बना दूं। जितने भी आइटम प्रोड्यूस्ड होंगे सैंपल स्पेस में, उसको दो पार्ट में आप ब्रेक करिए। एक इवेंट है E1, दूसरा क्या है E2, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जितने दो ही मशीन है तो जो भी आइटम्स प्रोड्यूस्ड होंगे या तो E1 प्रोड्यूस मतलब मशीन ए प्रोड्यूस करेगा या तो मशीन बी प्रोड्यूस करेगा। मशीन ए जितने भी आइटम प्रोड्यूस करेंगे वो इसमें आएगा और मशीन बी जो जितने आइटम प्रोड्यूस करेंगे वो इस इवेंट E2 में आएगा। इनका यूनियन सैंपल स्पेस में जितने टोटल आइटम्स है वो आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये पार्टीशन फॉर्म करते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए क्लियरली E1 एंड E2 फॉर्म a partition of sample space। शॉर्ट में लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, मैं वही बोल रहा था, we have to find out। ये पहले आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें अगर अभी भी डाउट हो रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट क्या निकालना है। आप देखिए बोल रहा है ना, डिफेक्टिव आइटम हो लेकिन वो मशीन बी से प्रोड्यूस्ड हो। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब मशीन बी से प्रोड्यूस मतलब यहाँ पे उस इवेंट को आपने क्या लिखा है, उस यहाँ पे देखिए E2 लिखा है ना। तो आपको निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 गिवन ए। अब यहीं पे बेस थ्योरम लिख लीजिए। सॉरी बाय बेस थ्योरम, ठीक है ना, बाय बेस थ्योरम हमें जो निकालना है क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए, ठीक है ना। अब दिस विल बी, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ ए गिवन E1, ठीक है ना, E1 फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। तो थोड़ा छोटे में लिखना है मुझे, तो ये स्पेस कम पड़ जा रहा है ना, तो मैं इसको, ठीक है, मैं यही से कलर चेंज कर लूंगा, कोई इशू नहीं है छोटा लिखने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब मैं वापस आ जाता हूं। अब यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन निकालना है वो आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, बस थोड़ा सा आप अगर पेशेंस रख के करते तो यहाँ पे सब कुछ हो जाता। देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जितने भी आइटम्स हैं उसका 60% ना तो मशीन ए प्रोड्यूस करती है, तो दिस, तो इसको आप लिख लीजिए 100 पे ही रहने दीजिए क्योंकि 2% है ना, 100 पे ही रहने दीजिए, बहुत आसानी से 60/100 ही करने दीजिए ताकि कैलकुलेशन हमें आसान होगा। आप अगर इसको कैंसिल आउट करना चाहे तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन आप इतना सिंप्लीफाई मत करें, ऐसे ही रहने दें ताकि कैलकुलेशन आपको लास्ट में आसान हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये क्वेश्चन में दिया जितने आइटम हैं उसके 40%, तो 40/100। अब आ जाता हूं मैं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, मतलब क्या है कि जो इवन मशीन, मतलब मशीन ए जितने भी आइटम प्रोड्यूस करती है उसमें से डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी, और ये क्वेश्चन में दिया है 2% आइटम्स, मतलब 2/100, प्लीज चेक करिएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, मतलब मशीन बी जितने आइटम प्रोड्यूस करती है उसमें कितने डिफेक्टिव है उनकी प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन में दे दिया है 1/100। बस फ्रेंड्स अब आपका आंसर आ गया। सो यूजिंग दिस डेटा या इंफॉर्मेशन इन वन वी गेट, बस आपका आंसर आ गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए, दिस विल बी, P ऑफ E2 कितना है, कहाँ गया E2, ये देखिए 40/100 मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये है 1/100। प्लीज चेक करिएगा। नीचे आते हैं, P ऑफ E1 ये है 60/100 मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ये दिया है 2/100, प्लीज चेक करिएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऊपर आपने निकाला है 40/100 मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, दिस इज 1/100, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आप देखिए दोनों में से ना ये कॉमन है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, इसको आप 40 कर लीजिए और यहाँ पे बस 40 लिख दीजिए, सेम है। नीचे देखिए सेम क्वांटिटी बाहर आ रही है 40, और अंदर देखिए 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 120 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 140। मैं इसलिए ऐसा किया कि ये कैंसिल आउट हुआ, अगर यहीं पे आप कैंसिल करते तो कहीं पे फ्रैक्शन में 3/5 आता, कहीं पे 2/5 आता, 3 भी हो सकता आ जाता फ्रैक्शन में, तो कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए आसानी हो गया। तो अल्टीमेट 40/120 प्लस 40 कितना होता है 160। अब यहाँ पे आप कैंसिल करें, कितना हो गया 4/16, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करें 1/4, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 1/4। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करिएगा। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A इज 1/4। कितने आसानी से किया फ्रेंड्स। अब इसमें आप बोलेंगे क्या कि कुछ भी ऐसा था जो आप न कर पाते। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको इवेंट सेलेक्ट करना था, E1 E2, ए सेलेक्ट करना था, क्या निकालना है, आइडेंटिफाई करना है, बेस थ्योरम लिखना है, जो डेटा रिक्वायर्ड है उसको कैलकुलेट करिए, इक्वेशन 1 में रखिए, आंसर आपके सामने। कितना आसान क्वेश्चन था। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। हाँ, अगर आपको अगर कोई डाउट स्टिल है या फिर आप मेरे जो सोल्यूशन है उससे डिसएग्री करते हैं, डिफर करते हैं, तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सो दैट लेट मी नो स्टिल वेयर आर यू फेसिंग द प्रॉब्लम। ये कम से कम मुझे पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर अ पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे मैंने देखा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़ के आइडेंटिफाई करिएगा सैंपल स्पेस के पार्टीशन करने वाले इवेंट्स को, और वहां से आप सॉल्व करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जरूर करेंगे। चलिए, तो ये वीडियो फिनिश करने से पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्रिस्टल क्लियर वे में ये वीडियो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन पहुंच पाया होगा।
अगर पहुंच पाया है तो जो मेरा मोटिव है, मास में लोगों के पास, अगर मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है जो कि मैं शेयर करता हूं, एक चैनल है हायर मैथमेटिक्स पे और एक जो है अप टू 12, तो इस मोटिव में आप सहयोग करें, बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ट्यूनिंग बना के रखें और सबसे इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।